जय माँ लक्ष्मी। आइए आज हम जानेंगे झाड़ू कब लगाना चाहिए घर में और किस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अपने घर में पोछा किस दिन नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को किस प्रकार रखना चाहिए, कहाँ पे घर में झाड़ू न रखें। और आपके घर में कुछ कार्य ऐसे होते हैं, अगर वो काम आप कर रहे हो तो बिल्कुल झाड़ू आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान देना है। कुछ समय ऐसा भी होता है, उस समय आपको घर से झाड़ू लगाया हुआ मिट्टी या झाड़ू लगाया हुआ कचरा घर से बाहर नहीं करना है। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी हानि मानती है, माँ लक्ष्मी बुरा मानती हैं। अगर आप लोग झाड़ू का सम्मान करेंगे, झाड़ू को सही स्थान पर रखेंगे तो माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती हैं, साथ में वास्तु भी घर का अच्छा होता है। और माँ शीतला जो है सभी रोगों से जो मुक्त करती हैं वो भी प्रसन्न होती है। तो आप लोग कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शीतला अवश्य लिखेंगे। तो आइए आज हम जानेंगे झाड़ू कब नहीं लगाना है और कब लगाना है। आप लोग झाड़ू जो है सुबह सूर्योदय से पूर्व ही लगा लें। सूर्योदय के पहले पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए, घर का साफ सफाई आपको कर लेना चाहिए। अगर सूर्योदय तक आपके घर में झाड़ू नहीं लगता है, घर का साफ सफाई नहीं होता है, तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कहती हैं माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे पति भगवान विष्णु नारायण जो जगत के पति हैं और हमारे प्रियवर हैं, अगर वो भी सूर्योदय तक सोते हैं तो मैं उनका भी त्याग कर देती हूँ, उनको भी छोड़ देती हूँ। मैं इतना माँ लक्ष्मी इस विषय में ध्यान देती हैं, साफ सफाई के विषय में। तो आप लोग घर का सफाई, घर में झाड़ू जो लगाते हैं सूर्योदय से पहले ही लगा लें, तो आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन बढ़ेगा, आपके कारोबार में वृद्धि होगा और माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होगा। और आप लोग अगर शाम को झाड़ू लगाते हैं सूर्यास्त के 20 मिनट पहले, जब साजम हम जोत बत्ती घर पे करते हैं मंदिर का, उसके 20 मिनट पूर्व, 20 मिनट पहले आप घर को साफ कर लें, झाड़ू लगा लें और साफ सुथरा कर लें। उसके बाद सूर्यास्त में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई झाड़ू लगा रहा है सूर्यास्त के बाद तो आप उसको बताएं, सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाएं। अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी अपने आप आपका घर छोड़ के चली जाती है, वो नाराज हो जाती है, वो निराश हो जाती है। मेरा इस घर में कोई कदर नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं है, मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। इस तरह से माँ लक्ष्मी सोचती हैं और वहां से चली जाती है। तो आप लोग सूर्यास्त के बाद एक तो झाड़ू न लगाएं और कभी भी गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा बिल्कुल न लगाएं, इससे मान प्रतिष्ठा और सुख की कमी होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा गिरता है। चलिए आप लोग गुरुवार को झाड़ू तो लगाएं लेकिन पोछा नहीं लगाएं और गुरुवार को कपड़ा निरमा से न धुलें, इस चीज का भी ध्यान रखें आप लोग। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। अगर खड़ा करके झाड़ू रखते हैं आप तो माँ लक्ष्मी निराश होती हैं और नाराज होती हैं। इसीलिए आप लोग घर में झाड़ू को खड़ा नहीं रखेंगे। जैसे हम लोग झाड़ू लगाते हैं ऐसे लिटा करके रखेंगे। और गलती से भी झाड़ू में पैर नहीं मारना चाहिए। अगर आप लोग झाड़ू में पैर लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। अगर गलती से झाड़ू में पैर लग गया तो झाड़ू को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी गलती से झाड़ू में पैर लग गया, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से आप लोग लक्ष्मी माता का प्रार्थना कर लें और अपना गलती स्वीकार।
झाड़ू को अपने मेन गेट के सामने नहीं रखना चाहिए, अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, मंदिर के रूम में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को आप ऐसे जगह रखें, किसी गेट के पीछे रख दें, अपने घर के उत्तर और पश्चिम के कोण पे रखें। उत्तर और पश्चिम कोने में रखेंगे तो शुभ फल प्रदान होगा। तो झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखें। और कभी भी जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू का जो मिट्टी निकला है, झाड़ू का जो आपके घर में कचरा निकला है, उसको सायं काल के समय बाहर नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कबाड़ है, पुराना सामान है, उसको आप बेच रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो मंगलवार को उसको नहीं देना है। मंगलवार को अगर आप अपने घर का कबाड़ बेचते हैं या किसी को देते हैं तो शुभ संकेत नहीं है, ये अशुभ संकेत है। अब आप लोग जो आपके घर में मंदिर है, तो घर में जो मंदिर है वहाँ कभी उसके 1 फुट तक आसपास झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पे कपड़े से पोंछ लें और कपड़े से पोंछने के बाद आप लोग जो है वहाँ पे पोछा लगा दें। इस तरह से वहाँ सफाई करें। घर में जब पूजा हो रहा हो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में हवन हो रहा है उस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हवन हो गया है और आधे घंटे तक आपको बिल्कुल झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है। कोई घर में पूजा चल रहा है तो उस घर में झाड़ू नहीं लगेगा, पोछा लगेगा केवल। घर का कोई सदस्य बाहर गया हो तो तुरंत जाने के बाद घर में झाड़ू न लगाएं, सफाई न करें। इस चीज का ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जो सदस्य जाता है उसको कष्ट होता है, उसके कार्य जो है वो कार्य रुक जाता है। जिस भी काम से जाएगा वो काम सफल नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। घर से कोई भी सदस्य बाहर जाएगा तो उस दौरान आपको झाड़ू नहीं लगाना है। और दूसरा, अगर घर में आपके कोई अतिथि आ गया हो तो अतिथि के सामने भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अतिथि के सामने या कोई और भी आ गया हो उसके सामने आप झाड़ू न लगाएं, बाद में लगा लें। अगर दिन में आ गया हो तो आपको शाम को, से तो दिन में लगाना ही नहीं चाहिए, शाम को लगा लें सूर्यास्त के पहले जब आप जोत बत्ती करते हैं उसके 20 मिनट पूर्व। अगर इस प्रकार आप लोग झाड़ू रखते हैं घर में और सुबह शाम केवल लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और बहुत कृपा बरसाती हैं। इतना ज़्यादा कृपा बरसाएंगे आपके घर में, धन से आप लोग फलेंगे फूलेंगे, धन का वर्षा होगा। अगर आप लोग दिन में झाड़ू लगाते हैं, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वो अपना अपमान समझती हैं, उस घर से चली जाती हैं, वो रुष्ट हो जाती हैं, कहती है मेरा कोई यहाँ सम्मान नहीं है, यहाँ कोई दिनचर्या नहीं है। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती हैं, रूठ जाती हैं, फिर वो जल्दी आती नहीं है। कहा गया है लक्ष्मी बहुत चंचला है, तो माँ लक्ष्मी वास्तव में चंचला है, वो जल्दी कहीं रुकती नहीं है। अगर रुक गई तो जो है माला माल कर देंगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और कभी भी झाड़ू जो है सामने नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को इज्जत सम्मान से रखें और कहीं छुपा के रखें। बिल्कुल आप जैसे मान लो गेट के सामने रखते हो तो गेट के सामने नहीं रखना चाहिए। आप लोग बेडरूम के सामने रखते हो, हर समय आप बैठे हो, कोई आ रहा है तो उसका नज़र पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को एकांत में रखना चाहिए और झाड़ू का एक जगह निर्धारित कर दें, यहीं पे झाड़ू रखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग झाड़ू का विशेष ध्यान देंगे, कहाँ रखना है और कब झाड़ू लगाना है और किस दिन पोछा नहीं लगाना है। गुरुवार को आपको पोछा नहीं लगाना है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो, कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अगर बात करके आप पूछना चाहते हैं तो नीचे लिखे गए नंबर पे भी बात कर सकते हैं। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय माँ शीतला अवश्य लिखें। अगर झाड़ू का सम्मान कर रहे हैं, आप झाड़ू सीधा रख रहे हैं बढ़िया से, तो माँ शीतला भी प्रसन्न होती है। और माँ शीतला जब प्रसन्न होंगे तो आपके घर में जल्दी रोग नहीं आएगा।
जो रोग से ग्रसित व्यक्ति है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, रोग में सुधार होने लगेगा। माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगे, साथ में माँ शीतला देवी भी अपना आशीर्वाद देंगे। माँ शीतला का भी आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और माँ लक्ष्मी का तो होगा ही होगा, इसलिए माँ लक्ष्मी झाड़ू की प्रतीक है। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अगला वीडियो हम धार्मिक जल्दी ही लेकर के आपके सामने आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।